नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। देश में तेजी से डीमैट अकाउंट खोले जा रहे हैं। बाजार में छोटे निवेशकों की रुचि काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर महीने खुलने वाले डीमैट अकाउंट की बात करें तो ये आंकड़ा औसतन 30 लाख तक पहुंच गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डीमैट अकाउंट की कुल संख्या 15 करोड़ के पार निकल गई है। जिस तरह से रिटेल निवेशक तेजी से मार्केट में एंटर कर रहे हैं, ऐसे में बहुत से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की दुकान भी चल रही है जो भोले भाले रिटेल निवेशकों को झूठे रिटर्न या फिर कहीं बम्पर रिटर्न का वादा दे रहे हैं और उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। लोगों को स्टॉक मार्केट से जुड़ी गुमराह करने वाली सलाह देने वाले इस तरह के जो लोग हैं उन पर जो बाजार नियामक है सेबी ने कार्रवाई करी है। अब सेबी की तलवार एक बहुत ही फेमस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर रविंद्र बालू भारती पर चली है। सेबी ने रविंद्र बालू भारती पर सख्त कार्रवाई करते हुए ये कदम उठाया है। तो ये आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके का कदम उठाया है सेबी ने। रविंद्र बालू भारती आखिर हैं कौन और उन्होंने क्या क्या किया जिसकी वजह से सेबी कार्रवाई करने पर मजबूर हुआ, तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, रविंद्र भारती बालू आखिर हैं कौन, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले ये एक मशहूर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं। उनके करीब 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। रविंद्र भारती और उनकी पत्नी शुभांगी ने साल 2016 में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फिर कहीं कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। उनकी कंपनी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियां करती थी, यानी कि एजुकेशन जो जानकारी होती है एजुकेशन से जुड़ी वो जानकारी देने का उनका दावा था। इसके अलावा मिस्टर बालू जो भारती हैं वो शेयर मार्केट नाम से एक वेबसाइट भी चलाया करते थे जिसके जरिए वो सब्सक्राइबर से फीस भी वसूला करते थे। रविंद्र भारती बालू के जो 2 यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो पहले का नाम है भारतीय शेयर मार्केट मराठी और दूसरे का नाम है भारतीय शेयर मार्केट हिंदी। मराठी चैनल की करीब करीब 10.8 लाख यानी कि करीब करीब यहाँ पे 10,80,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं हिंदी यूट्यूब चैनल के करीब यहाँ पर 8,22,000 के आसपास यहाँ पे सब्सक्राइबर्स है। कुल मिलाकर करीब 20 लाख सब्सक्राइबर्स इन दोनों यूट्यूब चैनल के। अब आपको पता चल गया मिस्टर बालू हैं कौन। अब बात करते हैं कि जो ये मशहूर फिर इन्फ्लुएंसर रविंद्र भारती बालू हैं उनके ऊपर आरोप क्या लगे, क्या आरोप लगे, फिर हम बताएंगे किस तरीके की इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई सेबी ने इनके ऊपर की है। तो सेबी के मुताबिक ये इंस्टीट्यूट गलत सलाह जारी करते थे। जो इनका इंस्टीट्यूट था वो गलत सलाह दिया करता था। साथ ही इसे चलाने वाले जो ट्रेड करने के लिए आधिकारिक व्यक्ति जो थे वो सही में आधिकारिक नहीं थे। यानी उनका सेबी का मतलब यहाँ पर ये था कि वो बिना रजिस्ट्रेशन के थे, बिना ऑथराइज के वो शेयर मार्केट पर जानकारियाँ और एजुकेशन दे रहे थे। जब आप ऑथराइज नहीं है, सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, जब आप नहीं है तो उसके बावजूद आप कैसे जानकारियाँ दे रहे थे लोगों को, तो ये सेबी का बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल था। ऐसे लोगों के जरिए ये चैनल जो था वो चलाया जाता जो कि मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं थे। यहाँ तक कि रविंद्र भारती और उनसे जुड़े लोग और कंपनी के निवेशकों को करीब करीब ये 1000% का गारंटेड रिटर्न का वादा, फर्जी वादा दिया करते थे। सोचिए, ये बोलते थे निवेशकों को, जो भी लोग उनके पास आते थे उनसे मोटी फीस वसूलते थे और कहते थे हम लोग जो भी स्टॉक बताएंगे आपको टिप्स देंगे, उससे आपको गारंटेड 1000% का रिटर्न मिलेगा। वो भी यहाँ पर जो भी ऑथराइज लोग नहीं थे। सेबी ने कहा कि संस्था के जरिए निवेशकों को 25 से 1000% तक का रिटर्न का अनुमान लगाकर सर्विसेज जो कि एडवाइस सर्विसेज होती थी उनका लालच देकर एक मोटा शुल्क, मोटी फीस वसूली जाती थी। जो निवेशक ऐसी सेवाओं का विकल्प चुनते थे उन्हें एक डील करनी होती थी जिसमें निवेशक एडवाइस सर्विसेज के लिए विस्तृत नियम और शर्तें उसमें शामिल होती थी और उसके फायदे के लिए उनको एक मोटी फीस उनसे वसूली जाती थी। और उसके बाद उनको बोला जाता था कि आप यहाँ निवेश कीजिए और यहाँ से आपको मोटा रिटर्न मिलेगा। और लेकिन जब फायदा नहीं होता दिखा बहुत सारे लोगों को जिन्होंने फीस डाली थी तो उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। सेबी का यहाँ पे क्या कहना है? सेबी का साफ तौर पे कहना है कि ये कार्रवाई निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए की गई है, उनको हितों का ध्यान रखने के लिए की गई है। साथ ही शेयर बाजार को लेकर गलत दावे करने वालों पर भी नकेल कसी जा रही है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि हाल के दिनों में शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया है। शेयर बाजार ने शेयर मार्केट के अच्छे रिटर्न रहे हैं। अगर आप पिछले महीना छोड़ दें उससे पहले बहुत ही शानदार रिटर्न रहा है और इस वजह से निवेशकों का रुझान शेयर मार्केट में काफी बड़ा है, पहले से ज्यादा बड़ा है। सही जानकारी, दावे और पारदर्शिता के लिए ही ये भरोसा कायम रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। भारी भरकम गारंटेड रिटर्न वाले दावों के खिलाफ सेबी की कार्रवाई पूरी तरीके से सही है। अब क्या कार्रवाई की गई है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सेबी की गाज उनकी मिस्टर बालू और उनकी पत्नी शुभांगी दोनों पर
गिरी है। यहाँ पर उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बंद करने के लिए बोला है, जो भी उनका इंस्टीट्यूट था। इतना ही नहीं बल्कि 12 करोड़ रुपए भरने के निर्देश भी जारी किए। उन्हें ये 12 करोड़ रुपए एसरो अकाउंट में जमा करना होगा। जो भी उन्होंने लोगों को बोला, झूठे वादे किए कि भाई आपको इतने रिटर्न मिलेगा, जो भी उससे फीस वसूली है वो उनको लौटानी होगी। और करीब ये 12 करोड़ का अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। सेबी ने कहा है कि ये पैसा उन्होंने गलत तरीके से कमाया है। इसके साथ ही सेबी ने रविंद्र भारती को आदेश दिया है कि वो और उनकी पत्नी सिक्योरिटी मार्केट की किसी भी गतिविधि में अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो ये ओवरऑल खबर थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। लेकिन आप साफ तौर पर देखिए कि जिस तरीके से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जो आपको इतने ज़बरदस्त बम्पर रिटर्न के वादे करते हैं, बहुत सारे वो खोखले भी साबित होते हैं। और इसका असर एग्जाम्पल ये आपके सामने, जो 12 करोड़ के वापस लौटाने के लिए 12 करोड़ रुपए वापस लौटाने के लिए सेबी ने आदेश दिया है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।